After subscribing to our channel, please press the bell icon and never miss an update from Best Chicks Body. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास दुहन और आप देख रहे हैं बेस्ट चिक्स बॉडी। तो इस वीडियो का टाइटल पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज मैं बात करूंगा डार्क वेब मिथ्स के बारे में। वैसे तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला था, लेकिन अजिंक्य नागर जी ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया कि लाइव स्ट्रीम्स आर नॉट पॉसिबल ऑन डार्क वेब, और उसके साथ उन्होंने एक लिंक दिया एक वीडियो का। मैंने उस वीडियो को देखा जिसमें थे 7 डार्क वेब मिथ्स जो कि मैंने देखे, और इस वीडियो का टाइटल देखते ही मैंने सोच लिया था कि मैं भी डार्क वेब मिथ्स पर एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगा। तो वो काफी अच्छी वीडियो थी और उसमें काफी कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया था। तो मैंने जैसा कि सोच लिया था कि मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने YouTube पे सर्च किया कि किन किन यूट्यूबर्स ने हिंदी में इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसने इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाई हो हिंदी में। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ डार्क वेब मिथ्स के बारे में, जो कि प्योर हिंदी में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने उस वीडियो में से कुछ भी कॉपी नहीं किया है, क्योंकि आप में से काफी लोग नीचे लग जाते हैं कमेंट्स में और कमेंट करते हैं कि आपने वीडियो कॉपी की है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना खुद का डाटा कलेक्ट किया है, खुद की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और कुछ रिसर्च के बारे में भी पता लगाया है जो कि हुई है डार्क वेब के बारे में। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे यूजर्स के भी ओपिनियन देखे हैं, और उसके बाद लास्ट में सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। और सच में मुझे कहना पड़ेगा, इस वीडियो में मुझे काफी मेहनत लगी है बनाने में। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे इतना कम रिस्पॉन्स मिलता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, या फिर जहां जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने में भी काफी बदलाव किए हैं, आप देख सकते हैं। आपको कुछ आज अलग दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका पसंद आया या नहीं, या फिर मैं अपने पुराने वाले तरीके पे चला जाऊं वापस। तो इसके लिए भी नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और अब बिना गवाए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब मिथ्स के बारे में, जिनके बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, झूठी सच्ची हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हर जगह आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताई जाती है इन सब मिथ्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में एक साथ बात करेंगे। और मैं यहाँ पर इन सभी मिथ्स के बारे में आपको बताऊँगा कि ये कितने सच्चे हैं या फिर कितने झूठे हैं, या फिर कितने हद तक ये सही हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कौन से मिथ्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है डार्क वेब इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। उसके बाद आता है द डार्क वेब इज़ अनोनिमस। और उसके बाद आता है इट इज़ टू स्कैरी और डेंजरस। और उसके बाद आता है इट इज़ इमेंस। और उसके बाद आता है ओनली क्रिमिनल यूज इट। और उसके बाद रेड रूम्स आर एवरीवेयर। और उसके बाद यू कैन स्टम्बल ऑन स्कैरी साइट्स। और उसके बाद है द डीप वेब एंड द डार्क वेब आर द सेम थिंग। और उसके बाद है यू विल गेट अरेस्टेड फॉर एक्सेसिंग इट। तो ये वो सारे मिथ्स हैं जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। अगर आप डार्क वेब के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं तो इनमें से किसी न किसी मिथ के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, और आपने सोचा होगा कि ये सही है या गलत, या फिर आपने कोई डिसीजन ले लिया होगा बिना ही इसके बारे में बहुत कुछ जाने। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आपको मिथ्स बताए हैं, मैं एक एक करके इन सब के बारे में आपको बताऊंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले की ओर, जो कि है द डार्क वेब इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। तो अगर आपको डार्क वेब के बारे में नया पता चला है, या फिर आपको पता चला है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ डार्क वेब पे होती हैं, चाहे वो इलीगल हो या फिर लीगल हो, तो आप यही चीज़ सोचते होंगे कि डार्क वेब को एक्सेस करना मुश्किल है, या फिर आप कह सकते हैं नामुमकिन है। तो बेशक मुझे कहना पड़ेगा कि आप काफ़ी हद तक गलत हैं। डार्क वेब को बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये एक फ्री फॉर्म ऑफ इंटरनेट है जिसे हर कोई यूज़ करना चाहता है अपने पर्पज़ के लिए, चाहे वो फिर कोई पॉलिटिकल पर्पज़ हो या फिर कोई पर्सनल पर्पज़ हो, या फिर किसी भी तरह के काम के लिए हर कोई यूज़ करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और कोई आपको रोकने वाला भी नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप डार्क वेब को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं टॉर ब्राउज़र के साथ। सिर्फ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे और उसके बाद आप आसानी से डार्क वेब ब्राउज़ कर पाएंगे। लेकिन जितना आसान डार्क वेब को ब्राउज़ करना है, उतना ही आसान है किसी मुश्किल में पड़ जाना जब आप डार्क वेब यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बारे में अभी इस पॉइंट में हम बात नहीं करेंगे। तो अब बढ़ते हैं सेकंड मिथ की ओर,
जो कि है द डार्क वेब इज अनोनिमस। तो यहाँ पर अनोनिमस से मेरा मतलब है कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं लगा सकता कि आप कहाँ से ब्राउज कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है। तो ये उन सबसे बड़े मिथ्स में से एक है जिस पे हर कोई यकीन करता है कि डार्क वेब पे हर कोई अनोनिमस है जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता। तो आपने tor ब्राउज़र के बारे में ज़रूर सुना होगा कि ये प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स के साथ आता है जो कि आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखती हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें अपने नॉर्मल ब्राउज़र से, जैसे कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर और भी बहुत सारे ब्राउज़र जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन डार्क वेब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे tor ब्राउज़र आपको नहीं बचा सकता, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी एक्सपोज हो जाती है या फिर किसी और को पता लग जाता है आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि आप किसी हिडन सर्विस साइट पे रजिस्टर करें अपनी ईमेल के साथ या फिर अपने यूज़र नेम के साथ। तो हो सकता है कोई उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपके बारे में पता लगा ले, या फिर हो सकता है कि आप किसी तरह की कमर्शियल ट्रांजेक्शन करें जिसकी वजह से कोई पता लगा ले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। या फिर हो सकता है कि आप डार्क वेब पर किसी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करें जो कि इन्फेक्टेड हो, या फिर उसमें किसी तरह का कीलॉगर हो, या फिर कोई और मालवेयर हो, या फिर किसी तरह का वायरस हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम से आपको tor ब्राउज़र सेफ नहीं रख सकता। कुछ वेबसाइट्स तो डार्क वेब पर ऐसी भी होती हैं जिन पे विजिट करते ही आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली कीलॉगर इंस्टॉल हो जाता है आपकी परमिशन के बिना, और आपको इसके बारे में पता तक नहीं होता, और आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करता है। फिर चाहे वो आपकी फेसबुक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कोई ट्विटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो, या फिर हो सकता है वो आपके बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी हो। और उसके अलावा tor के यूजर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऐसा करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो अगर आप भी एक tor यूजर हैं तो ये सलाह काफ़ी दी जाती है कि आप कनेक्ट करने से पहले आप एक VPN से कनेक्ट करें, उसके बाद आप tor यूज़ करें ताकि आपको ट्रैक ना किया जा सके। और ये भी कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ये उन सबसे बड़े मिथ्स में से एक है जिन्हें सच माना जाता है कि डार्क वेब अनोनिमस है। इस पे आप किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते, जो कि बिल्कुल झूठ है। मैं मानता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैंने आपको बताए हैं, कुछ मैंने आपको नहीं बताए, कुछ के बारे में मुझे खुद नहीं पता। तो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, जो कि है इट इज़ टू स्कैरी एंड डेंजरस। तो आपने काफ़ी सारी डार्क वेब स्टोरीज सुनी होंगी, कुछ तो मैंने भी आपको सुनाई है कि ये कितना डरावना है या फिर इस पे आपको किस तरह का खतरा है। लेकिन डार्क वेब यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इन डरावनी और ख़तरनाक चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं डार्क वेब पे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि डार्क वेब खतरनाक है, ये डेंजरस है, लेकिन उसके अलावा ये इतना भी डेंजरस नहीं है जितना इसे माना जाता है। हालांकि बहुत सारी गलत चीज़ें अलग अलग लोगों के साथ होती हैं और वो बद से बदतर तक होती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप अपने कार्ड सही तरह खेलें तो आप सेफ रहेंगे डार्क वेब पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ करें तो आप बेशक सेफ रहेंगे डार्क वेब पर काफ़ी हद तक, जहाँ तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ तक आप सेफ रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई डार्क वेब यूज़ करता है तो बहुत सारी टिप्स बताई जाती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सेफ रहने के लिए, कम से कम जहाँ तक हो सके वहाँ तक सेफ रहने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि tor ब्राउज़र पहले ही प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स के साथ आता है जो कि आपकी प्राइवेसी को सेफ रखता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को सेफ रखता है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि डार्क वेब पर आप किसी भी हिडन सर्विस साइट पे रजिस्टर ना करें, यानी कि आप अपना किसी भी तरह का यूज़र नेम या पासवर्ड या फिर कोई ईमेल एड्रेस उनको ना दें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की वेबसाइट्स पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो। तो मुझे कहना पड़ेगा कि अगर आप इन वेबसाइट्स पर रजिस्टर करते भी हैं तो अपना रियल ईमेल एड्रेस कभी यूज़ ना करें। आप इस काम के लिए कोई और ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, कोई और यूज़र नेम बना सकते हैं, लेकिन कभी भी वो यूज़र नेम यूज़ मत कीजिए जिसे आपने पहले कभी यूज़ किया हो या फिर आप सोच रहे हो उसको कहीं और यूज़ करने की। और सबसे मेन बात तो ये है कि कभी भी अपना रियल नेम कहीं पर भी यूज़ मत कीजिए, सोचकर भी मत कीजिए। और अगर आप डार्क वेब पर किसी भी तरह की खरीदारी करते हैं या फिर किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप किसी ऐसी वेबसाइट का यूज़ करें जिस पे काफ़ी लोग यकीन करते हो और जो सेफ़ हो। और कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से पे ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पे करने का मतलब है आप अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरह की वेबसाइट्स के साथ शेयर कर रहे हैं
जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। और उसके अलावा जो डार्क वेब पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कही जाती है वो ये है कि आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डार्क वेब पर कुछ चीज़ सही लगती है तो बेशक हो सकता है वो सही हो, लेकिन अगर वहीं पर कोई चीज़ अनयूजुअल है और वो आपके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है, यानी कि हो सकता है कोई वो यूज़र हो जो आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो किसी वेबसाइट के बारे में, या फिर आपको किसी तरह का लिंक प्रोवाइड कर रहा हो, तो इसी तरह की सिचुएशन में आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करे वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, आपके लिए एक बड़ा खतरा भी बन जाए। और अगर वो आपको किसी तरह का लिंक प्रोवाइड करता है तो कोई नहीं जानता कि वो लिंक आपको किस वेबसाइट पर लेकर जाएगा या फिर किस तरह की बदतर वेबसाइट पर लेकर जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो मेरा मानना है कि डार्क वेब पर आपकी कॉमन सेंस किसी भी एंटीवायरस या फिर किसी भी डिफेंसिव सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो tor ब्राउज़र और उसकी हिडन सर्विसेज एक ग्रेट रिसोर्स है एक्सप्लोर करने के लिए, और बेशक ये आपकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हैं डे टू डे वेब यूज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि tor बेशक एक कमाल का टूल है, लेकिन किसी भी तरह की आप एक्सपेक्टेशन ना रखें इससे कि एक परफेक्ट टूल है आपकी सेफ्टी के लिए या फिर आपकी प्राइवेसी के लिए। तो आपको डार्क वेब पर इन स्केरी और डेंजरस वेबसाइट्स के साथ साथ कुछ और अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, या फिर कुछ आपको इंटरेस्टिंग स्टफ भी मिल जाता है जिसके बारे में आप जानना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस डेंजरस पार्ट को इग्नोर कर दें, क्योंकि डार्क वेब का फ़िलहाल सबसे बुरा सच यही बन चुका है, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज बढ़ती जा रही हैं जिनकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब सीधा बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर, जो कि है द डीप वेब एंड द डार्क वेब आर द सेम थिंग। तो ये मिथ एक तरह से बड़ी कंफ्यूजन है कि डार्क वेब और डीप वेब सेम है, और ज़्यादा टाइम इसको एक ही वर्ड में यूज़ कर लिया जाता है डीप वेब में, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डार्क वेब और डीप वेब सेम है। तो मैं यहाँ आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो जैसा कि इस बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे ऊपर आता है सरफेस वेब, जिसके बारे में हम जानते हैं कि 4% जो कि हिस्सा है हमारे इंटरनेट का। उसके अलावा नीचे आता है सबसे बड़ा हिस्सा इंटरनेट का, जो कि है 96%, जो कि है डीप वेब, जिसको लेकर हम काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन इसी डीप वेब की गहराई में जाकर आता है डार्क वेब। तो यहाँ हम डार्क वेब और डीप वेब को इंटरमिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि डीप वेब को आप अपने रेगुलर ब्राउज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपके फेसबुक मैसेज, ईमेल या फिर आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सब आता है डीप वेब के अंदर, जिसे आप अपने रेगुलर ब्राउज़र के साथ एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डार्क वेब के बारे में, क्या आप उसको एक्सेस कर पाएंगे अपने गूगल क्रोम के साथ, या फिर अपने मोजिला फायरफॉक्स के साथ, या फिर अपने यूसी ब्राउज़र के साथ? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए चाहिए होगा आपको कोई और ब्राउज़र जो कि इस काम के लिए बेहतर हो, जैसे कि है tor ब्राउज़र, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डार्क वेब ब्राउज़ करने के लिए। तो यहीं पर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी डार्क वेब और डीप वेब के बारे में, और आपको अब पता चल गया होगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब सीधा बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर, जो कि है इट इज़ इमेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि इस मिथ में हम बात करेंगे डार्क वेब के साइज़ के बारे में। काफ़ी लोग मानते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि एंडलेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है ये डार्क वेब। जैसा कि मैंने कहा छोटा सा, लेकिन छोटे से मेरा मतलब इतना भी छोटा नहीं। इसमें काफ़ी वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं और काफ़ी को आप कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये वेबसाइट्स इंडेक्स नहीं होती। इनको ढूंढना बहुत ही नामुमकिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, और काफ़ी वेबसाइट के बारे में तो कभी आपको पता चलता ही नहीं। उन्हें ब्राउज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो बेशक आपको डार्क वेब पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि ड्रग्स, गन्स, वीडियोज़ अलग अलग तरह की। उसके अलावा स्टोलन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, या फिर फेक पासपोर्ट, या फिर फेक ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बहुत सारी इलीगल चीज़ें। लेकिन उसके अलावा एक बात कही जाती है, इट मे बी डार्क बट इट ऑल्सो टिन। तो यहाँ पर किंग्स कॉलेज लंदन ने एक रिसर्च की थी 2013 के शुरुआत में। तो यहाँ पर रिसर्च की गई थी कुछ 5000 वेबसाइट्स के बारे में, जिनमें से करीब आधी वेबसाइट्स इलीगल थी। तो यहाँ पर रिसर्चर्स ने पता लगाया कुछ 3 लाख वेब एड्रेसेस के बारे में, जिनमें करीब 2,05,000 वेब पेजेस थे। तो इन्होंने डार्क वेब के बहुत ही छोटे डाटा को कंसीडर किया
लेकिन इन्होंने बताया कि 2013 में फेब के लास्ट तक इस तरह की हिडन सर्विसेज करीब करीब ट्रिपल हो चुकी थी, जो कि काफ़ी बढ़ती जा रही थी। और ये बात है 2013 की, तो हम फिलहाल 2016 में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अब तक काफ़ी बढ़ चुकी होंगी और फिलहाल भी ये बढ़ती जा रही हैं। तो बेशक कोई भी इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगा पाएगा और ना ही आज तक कभी कोई लगा पाया है, क्योंकि ना जाने कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जान सकते डार्क वेब पे, और कोई नहीं जानता कि ये कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा कलेक्ट करने के बाद इस तरह की रिसर्च की जाती है। तो अब बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर, जो कि है ओनली द क्रिमिनल यूज इट। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ क्रिमिनल्स हैं जो कि डार्क वेब को यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2013 की शुरुआत में ही डार्क वेब का यूज काफी बढ़ चुका था, और इस तरह की वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको काफी बताया है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इस तरह की चीजें कुछ अच्छे लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देती हैं डार्क वेब पर खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बताने के लिए, या फिर हम सबको बताने के लिए कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि डार्क वेब पर होती हैं, कुछ लीगल चीज़ें भी हैं जो कि डार्क वेब पर होती हैं। तो कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने किसी तरह का डाटा कलेक्ट किया है और हमें बताया है कि करीब 30,000 वेबसाइट्स ऐसी हैं डार्क वेब पर जो कम्प्लीटली लीगल यूज के लिए, सिर्फ कुछ कंट्रीज को छोड़कर ज्यादातर कंट्रीज में इनका यूज लीगल है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, तो इसको इलीगल माना जाता है यूएस के कुछ पार्ट्स में। मुझे नहीं पता कि ये इंडिया में इलीगल है या लीगल, मेरे हिसाब से तो ये शायद इलीगल ही होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आपको लीगल स्टफ मिल जाएगा। और यहीं पर एक और रिसर्च के बारे में बताया गया है, जहाँ पे 2 मिलियन यूजर्स पर रिसर्च की गई है कि करीब 60,000 से 1,20,000 तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टोर को यूज करते हैं हिडन सर्विसेज यूज करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कुछ इलीगल चीजें यूज करने के लिए। और उनके अलावा डेली लीगल चीजों को यूज करने वाले लोग हैं 30,000 से लेकर 60,000 तक। तो ऐसी ही एक और रिपोर्ट में बताया गया है डार्क वेब के बारे में कि ये इनोवेटिव और नए तरीकों से क्राइम करने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है डार्क वेब को एक फ्री फॉर्म ऑफ इंटरनेट। कुछ लोग हैं जो इसे हमेशा सपोर्ट करते हैं और वो करते रहेंगे। वो मानते हैं कि एक फ्री फॉर्म ऑफ इंटरनेट है, यहाँ पर आप जैसे चाहें उस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो डार्क वेब को हमेशा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस माना जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ लीगल एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि डार्क वेब पर होती हैं। तो अब सीधा बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर, जो कि मुझे कहना पड़ेगा कि सबसे बड़े मिथ्स में से एक है, जो कि है द रेड रूम्स आर एवरीवेयर। तो यहाँ आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा रेड रूम्स के बारे में कि क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि क्या होते हैं रेड रूम्स। तो यहाँ पर रेड शब्द यूज किया जाता है खून के लिए, यानी कि रेड रूम्स कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको लाइव मर्डर दिखाया जाता है। तो जनरली इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ किया जाता है पैसा कमाने के लिए, यानी कि इस तरह की आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा साइड में एक चैट बॉक्स होगा जहाँ पे लोग चैट कर रहे होंगे और लाइव वो वीडियो चल रही होगी। तो वहीं पर चैट बॉक्स में कुछ लोगों की विशेष पूरी की जाती हैं, बदले में उनसे कुछ बिटकॉइन लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह की विशेष, तो वो किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है उस लाइव मर्डर वाली वीडियो में वो उसका हाथ कटवा दे सामने वाले का, या फिर हो सकता है उसका पेट कटवा दें और बदले में उसको कुछ बिटकॉइंस दें। तो यहाँ पर लाइव मर्डर की स्ट्रीम की जाती है सिर्फ कुछ बिटकॉइंस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कुछ पैसों के लिए। अगर आपको नहीं पता कि बिटकॉइंस क्या है तो मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में भी बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो रेड रूम हमेशा से ही एक डिस्कशन का टॉपिक रहा है जब भी हम बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। तो काफ़ी लोग मानते हैं कि रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं और काफ़ी लोग मानते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उन यूजर्स के बारे में जो मानते हैं कि रेड रूम एग्जिस्ट नहीं करते और वो ऐसा क्यों मानते हैं। तो इसके पीछे जनरली एक सिंपल सा कारण बताया जाता है कि टोर ब्राउज़र पर लाइव स्ट्रीम पॉसिबल नहीं है, और उसके अलावा ये बहुत स्लो है और किसी भी तरह से लाइव स्ट्रीम हो पाना नामुमकिन है। और इस तरह के यूजर्स का कहना होता है कि उन्होंने काफ़ी ब्राउज किया है डार्क वेब पे, लेकिन उन्हें कहीं भी रेड रूम्स नहीं मिले। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसमें मेरा क्या मानना है कि अगर रेड रूम्स को ढूंढ पाना इतना आसान होता कि आप आसानी से कभी भी ढूंढ पाते रेड रूम्स को, तो आसानी से अब तक वो पकड़े जा चुके होते और उन वेबसाइट्स को बंद कर दिया होता। तो अगर कोई वेबसाइट इस तरह का काम कर रही है तो वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि उस तरह की वेबसाइट को आसानी से ढूंढा जा सके या फिर कोई भी बच्चा उस वेबसाइट को ढूंढ सके। तो उन्हीं यूजर्स के लिए है जो इसमें इंटरेस्टेड है, और इसके अलावा किसी और का इस वेबसाइट को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा इंटरनेट पर काफ़ी यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं
कि किस तरह उन्होंने रेड रूम को देखा है और उसमें लाइव स्ट्रीम भी देखी है और किस तरह की उन्होंने परेशानियां उठाई हैं इस वजह से। तो इन्हीं सब की वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है शायद रेड रूम्स हों, लेकिन उनको आप इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो फिलहाल अभी इस रेड रूम से आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम बढ़ते हैं अगले मिथ की ओर, जो कि है यू कैन स्टम्बल ऑन स्केरी साइट्स। तो ये काफ़ी लोग मानते हैं कि आप आसानी से इस तरह की वेबसाइट्स पे फंस जाते हैं, या फिर आपके साथ कुछ हो जाता है, या फिर आप इस तरह के बुरे स्टफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मिथ है जो कि आधा अधूरा सच है। बेशक मुझे भी पता है कि इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं डार्क वेब पर, लेकिन इस तरह की वेबसाइट्स पे हर बार इस तरह से परेशानी में फंसना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि काफ़ी लोगों के साथ ये हो चुका है और मैं मानता हूँ कि ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इस तरह की वेबसाइट्स पे विजिट करें। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप इस तरह की वेबसाइट्स पे विजिट ना करें और जितना हो सके आप सिर्फ लीगल स्टफ़ की ओर रहें या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की ओर जो कि आपको डार्क वेब पर मिल सकती हैं। और उसके अलावा इस तरह की बेकार और मैं कहूँगा घटिया चीज़ों की ओर देखना एक तरह से बुराई की ओर देखना है, जिसकी मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये सेफ भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं सीधा लास्ट मिथ की ओर, जो कि है यू विल गेट अरेस्टेड फॉर एक्सेसिंग इट। तो इसके बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें डार्क वेब यूज़ करना चाहिए या नहीं। मैं कहूँगा ज़्यादातर कंट्रीज़ में से यूज़ करना लीगल है, लेकिन वहीं कुछ कंट्रीज़ में से यूज़ करना इलीगल भी है। और उसके अलावा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप डार्क वेब पर क्या ब्राउज़ कर रहे हैं, क्या वो लीगल चीज़ है या फिर आप सीधा कोई इलीगल चीज़ देख रहे हैं जो कि बेशक आपको परेशानी में डाल देगी। तो बेशक आप इस तरह अरेस्ट नहीं होंगे अगर आप डार्क वेब को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी इलीगल काम के लिए यूज़ करते हैं तो बेशक आप खतरे में पड़ सकते हैं। और उसके अलावा इस बारे में मैं किसी तरह की कोई गारंटी नहीं ले सकता या फिर मैं आपको कोई भी सही बात इस बारे में नहीं बता सकता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो सारे डार्क वेब मिथ्स जो कि काफी फैले हुए हैं और जो अपनी जड़ें बना चुके हैं। तो अगली डार्क वेब वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सीधा एक डार्क वेब स्टोरी जो कि सच में कमाल की होगी। लेकिन इस बार मैंने इस वीडियो के लिए एम किए हैं 70 लाइक्स। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं जल्दी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और 70 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो पर लाइक बढ़ सके और उसके अलावा इस पे व्यूज बढ़ सके और मुझे कमाल का रिस्पॉन्स मिल सके इस वीडियो पे और जल्दी से, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं जो कि सच में कमाल की होगी। तो इस बार एम कर लिए है मैंने 70 लाइक्स, जो कि पिछली वाली वीडियो को देखकर कुछ भी नहीं है कि पिछली वाली वीडियो पे मुझे करीब 117 लाइक से ऊपर मिले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और एक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने इस वीडियो पे बहुत ज्यादा मेहनत की है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा अगर इस वीडियो पे मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है तो। और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा मेरी पिछली डार्क वेब वाली वीडियो पे काफी सारे सवाल आए या फिर आप कह सकते हैं काफी सारे कमेंट्स किए गए, तो उन सभी को भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करूंगा और उनके बारे में भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वीडियो भी सच में कमाल की होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने एम किए 70 लाइक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। Come on.